हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ताज क्लासेस। पिछले क्लास में हम दो मेथड से जनरल एंट्री के साथ कैपिटल अकाउंट बनाना सीखे थे। आज के क्लास में हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके इसे और अच्छी तरीके से समझेंगे। यहाँ क्वेश्चन में ए और बी दो पार्टनर है जो कि अपने प्रॉफिट को 3:2 के रेशियो में शेयर करता है। यहाँ नीचे कुछ ट्रांजेक्शन दिया हुआ है जिसे हमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में दिखाना है। यहाँ हमें दो मेथड से पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है। पहला फिक्स्ड कैपिटल मेथड से और दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से। यहाँ हम सबसे पहले फिक्स्ड कैपिटल मेथड से पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। हम ये पहले समझ चुके हैं कि जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड से पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हम बनाते हैं तो वहां पर हम दो अकाउंट बनाते हैं। पहला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। आप एग्जाम में कैपिटल अकाउंट का प्रॉपर फॉर्मेट बनाओगे, यहाँ हम सिर्फ समझ रहे हैं। हम ये पहले समझ चुके हैं कि जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड से हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो वहां पर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम सिर्फ कैपिटल का बैलेंस दिखाते हैं। अगर पार्टनर्स एडिशनल कैपिटल लगाया है बिजनेस में तो उसे दिखाते हैं, और अगर ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल दिया हुआ है तो उसे हम दिखाते हैं। उसके अलावा जो भी ट्रांजेक्शन है उसको हम पार्टनर्स के करंट अकाउंट में दिखाते हैं। यहाँ क्वेश्चन में कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, ए का 2,50,000 और बी का 2 लाख। यहाँ पर हो जाएगा बाय बैलेंस बीडी ए का ओपनिंग बैलेंस है 2,50,000 और बी का दिया हुआ है 2 लाख। यहाँ पर 1 अक्टूबर 2021 को एडिशनल कैपिटल लगाया है, ए लगाया है 60,000 का और बी लगाया है 80,000। यहाँ पर हो जाएगा बाय बैंक अकाउंट 60,000 और 80,000। हम यह पहले समझ चुके हैं कि कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है। लायबिलिटी जब बढ़ता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं और लायबिलिटी जब घटता है तो उसको हम डेबिट करते हैं। यहाँ पर जिस किसी भी ट्रांजैक्शन से कैपिटल बढ़ेगा उसको हम क्रेडिट करेंगे और जिस किसी भी ट्रांजैक्शन से कैपिटल घटेगा उसको हम डेबिट करेंगे। यहाँ पर पार्टनर्स बिजनेस में एडिशनल कैपिटल ला रहा है तो बिजनेस का लायबिलिटी बढ़ रहा है, बिजनेस का कैपिटल बढ़ रहा है, तो उसको हम यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। इसके अलावा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में हम ड्राइंग को दिखाते हैं। यह क्वेश्चन में ड्राइंग दिया हुआ है लेकिन यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि यह ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है या ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है। अगर कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो इसको हम ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट ही मानेंगे, क्योंकि नॉर्मली जब पार्टनर्स अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकालता है तो वह अपने प्रॉफिट से ही निकालता है। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो इसको हम ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट ही मानेंगे। अब हम इसका बैलेंस निकालेंगे। यहाँ हो जाएगा टू बैलेंस सी डी।
ए का बैलेंस आएगा 3,10,000 और बी का 2,80,000। अब हम पार्टनर्स का करेंट अकाउंट बनाएंगे। इसके अलावा जो भी ट्रांजेक्शन है उसको हम पार्टनर से करेंट अकाउंट में दिखाते हैं। यहाँ पर दिया हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। फर्म पार्टनर्स को उसके कैपिटल पर इंटरेस्ट पे कर रहा है 5% के रेट से। फर्म जो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता है वह कैश या बैंक में नहीं देता है, वह पार्टनर्स के कैपिटल में उसके इंटरेस्ट के अमाउंट को ऐड कर देता है, जिससे पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ जाता है। और कैपिटल जिससे बढ़ेगा उसको हम क्रेडिट साइड दिखाते हैं। यहाँ पर हो जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पर 5% के रेट से वह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करता है, तो वह ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेगा 2,50,000 का 5%। और ए एडिशनल कैपिटल लाता है 60,000 का 5%। लेकिन ए जो एडिशनल कैपिटल 60,000 का लाता है वह 1 अक्टूबर 2021 को लाता है। तो हम 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम उसको पे करेंगे। एडिशनल कैपिटल पर हम सिर्फ 6 मंथ का ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 6/12। यहाँ पर हो जाएगा 1,500। टोटल 14,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म ए को पे करेगा। यहाँ पर ए में हम दिखाएंगे 14,000 और बी को पे करेगा। बी का कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है 2 लाख। 2 लाख का 5% 10,000 और बी एडिशनल कैपिटल 80,000 लगाया है 1 अक्टूबर 2021 को, तो 80,000 पर बी को भी यह 6 मंथ का ही इंटरेस्ट पे करेगा। टोटल 12,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म बी को पे करेगा। यहाँ पर बी में हम दिखाएंगे 12,000। इसके बाद ड्राइंग दिया हुआ है ए का 35,000 और बी का 45,000। यहाँ पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए फर्म से पैसा निकाल रहा है। फर्म से पैसा निकालेगा तो फर्म का कैपिटल घटेगा और कैपिटल जब घटेगा तो उसको हम डेबिट करेंगे। यहाँ पर हम डेबिट साइड दिखाएंगे टू ड्राइंग। ए का ड्राइंग है 35,000 और बी का ड्राइंग है 45,000। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है। ए से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म लेता है 1,200 और बी से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेता है 750। फर्म जो पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेता है वह कैश या बैंक में नहीं लेता है, वह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अमाउंट से अपनी लायबिलिटी कम कर लेता है। वह कैपिटल में से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अमाउंट को माइनस कर देता है, उसका कैपिटल कम हो जाता है और कैपिटल जब घटेगा, लायबिलिटी जब घटेगा उसको हम डेबिट करेंगे। यहाँ पर दिखाएंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ए से लेता है 1,200 और बी से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेता है 750। इसके बाद यहाँ पर शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है ए का 60,000 और बी का 40,000। यहाँ पर हो जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फर्म जो पार्टनर को प्रॉफिट देता है वह प्रॉफिट के अमाउंट को पार्टनर्स के कैपिटल में ऐड कर देता है। तो पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ता है तो कैपिटल जब बढ़ेगा तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। यहाँ पर ए का प्रॉफिट हो जाएगा 60,000 और बी का प्रॉफिट यहाँ 40,000।
इसके बाद यहाँ सैलरी दिया हुआ है, वह ए को सैलरी पे करता है 15,000 का और बी को पे करता है 12,000 का। हम जब पार्टनर को सैलरी पे करता है वह कैश में पे नहीं करता है, वह सैलरी के अमाउंट को पार्टनर्स के कैपिटल में ऐड कर देता है, जिससे पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ता है और कैपिटल जब बढ़ेगा तो वह क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा बाय सैलरी 15,000 वह ए को पे करता है और 12,000 वह बी को पे करता है। अब हम इसका बैलेंस निकालेंगे। यहाँ पर बी का टोटल अमाउंट हो जाएगा क्रेडिट साइड 64,000 और ए का हो जाएगा 89,000। यहाँ भी हम लिखेंगे 64,000 और 89,000 और यहाँ बैलेंस आ जाएगा 18,250 और ए का बैलेंस आ जाएगा 52,800। यहाँ हो जाएगा 2 बैलेंस सी डी। यह हमारा पार्टनर्स के करंट अकाउंट का बैलेंस होगा। अब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड से पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। जब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, वहां पर हम दो अकाउंट नहीं बनाते हैं, वहां हम एक कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और हम सारे ट्रांजेक्शन को एक ही अकाउंट में दिखाते हैं। यहाँ पर हम दूसरे मेथड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। यहाँ पर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, बाय बैलेंस बीडी। ए का ओपनिंग बैलेंस है 2,50,000 और बी का 2 लाख। यहाँ पर एडिशनल कैपिटल ए लगा रहा है 60,000 का और बी 80,000। यहाँ पर हो जाएगा बाय बैंक। यह एडिशनल कैपिटल है। ए 60,000 का एडिशनल कैपिटल ला रहा है और बी 80,000। इसके बाद यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है 5% के रेट से। यहाँ हम पहले निकाल चुके हैं। ए को वह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करता है 14,000। यहाँ पर हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 14,000 और बी को वह पे करता है 12,000। यहाँ पर हो जाएगा 12,000। इसके बाद यहाँ ड्राइंग दिया हुआ है। ए ड्राइंग करता है 35,000 और बी ड्राइंग करता है 45,000। यहाँ हो जाएगा 2 ड्राइंग अकाउंट। ए 35,000 का ड्राइंग करता है और बी 45,000 का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है यहाँ पर ए 1,200 और बी 750। यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। $1,200 और 750। उसके बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है ए 60,000 और बी 40,000। यहाँ हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ए का प्रॉफिट है 60,000 और बी का प्रॉफिट है 40,000।
इसके बाद सैलरी पे करता है, ए को 15,000 का और बी को 12,000 का। यहाँ पर हो जाएगा बाय सैलरी 15,000 और 12,000। अब हम इसका बैलेंस निकालेंगे। यहाँ ए का टोटल हो जाएगा 3,99,000 और बी का टोटल हो जाएगा 3,44,000। यहाँ भी हम लिखेंगे 3,99,000 और 3,44,000। यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा 2,98,250 और ए का बैलेंस आ जाएगा 3,62,800। यह हमारा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होगा। ट्रू बैलेंस CD। इस तरह जब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हर एक साल अलग अलग आता है, क्योंकि यहाँ हम एक ही अकाउंट में सारे ट्रांजेक्शन को दिखाते हैं। लेकिन जब हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड से कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लगभग हर एक साल सेम आता है। आई होप आप फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से कैपिटल अकाउंट बनाना अच्छी तरीके से सीख गए होंगे। थैंक यू।